हाय, मैं हूं सुशांत सिंह राजपूत और अरब के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत सारा प्यार और देखते रहिए जी अफलाम। किरदार का नाम ब्योमकेश बख्शी है और ब्योमकेश बख्शी आज से बहुत साल पहले लिखी गई है, जो शरदिंदु ने लिखी है। और इस पर बहुत सारी बंगाली फिल्म्स और टीवी और थिएटर प्लेस बन चुके हैं। तो ये पहली बार हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि इसको हिंदी में फिल्म पे दिखा रहे हैं और ब्योमकेश बख्शी का पहला केस दिखा रहे हैं। तो इन दो एस्पेक्ट्स में फिल्म बहुत नई है। इसके अलावा जब हम 1940 की बात करते हैं तो उसको दिखाने का तरीका जो दिवाकर ने अपनाया है वो बहुत ही नया है। तुमने अपना नाम नहीं बताया। अजीत बैनर्जी। जानता हूँ, यहाँ सब जानते हैं तुम्हें। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। दूसरी जो सबसे खास बात जो सबसे अलग है वो ये है कि इस ब्योमकेश बख्शी को पता नहीं है कि वो ब्योमकेश बख्शी है, क्योंकि वो अभी एक छात्र है, कॉलेज से बाहर निकला है और ये पहले उसका पहला केस है। तो वो इस केस को सॉल्व करने के दौरान उसको समझ में आती है कि अच्छा वो ये सब भी कर सकता है। आप हैं कौन? डिटेक्टिव। जी बिल्कुल नहीं। पुलिस वाले हैं? बिल्कुल नहीं। वैसे आप करते क्या हैं? तो ये सारी चीजें, ये जर्नी दिखाई गई है कि पहली बार ब्योमकेश कैसे बना। तो इस मामले में ये बहुत अलग है बाकी सबसे। और जितनी भी स्टोरीज मैंने पढ़ी हैं ब्योमकेश बख्शी के बारे में, वो एक केस पे बहुत ज्यादा पंक्चुएट करती है कि ये केस है, इस तरीके से सॉल्व करता है ब्योमकेश बख्शी। आपको लगता है हमने उन्हें पान के बक्से में छुपा के रखा है? नहीं, मुझे लगता है किसी ने उनका खून करके उनकी लाश छुपा के रखी है। 1940 में बहुत सारी चीजें हो रही थी कलकत्ता में, जिसकी वजह से कलकत्ता पूरे भारत देश का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था। तो क्या क्या हो रहा था और उन सब की वजह से ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया कि एक ऑर्डिनरी इंसान जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, उसने इसमें अपना हाथ डाला और वो ब्योमकेश बख्शी बन पाया। तो ये दिखा रहे हैं। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। मैनरिज्म्स होते हैं, जिस तरीके के कपड़े आप पहनते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, ये सारी चीज़ों पे मेरे ख्याल से ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। मेहनत लगती है कि उस किरदार को समझना कि वो किरदार जो कि एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान है, वो इस फिल्म में ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं कि ये इस फिल्म का हीरो है। तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी हेल्प चाहता था आपसे। 2 महीने से मेरे पिताजी नहीं मिल रहे। राम बस के नीचे आ गए होंगे। जो टीवी पे आपने देखा है और जो भी बंगाली में मैंने भी बहुत सारी फिल्म्स बाद में देखी जब मैंने की थी, तो वो सभी फिल्मों में देखा जाए तो ऐसे तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जब एक फिल्म मेकर अलग होता है तो फिर उसकी भाषा अलग होती है फिल्म को दिखाने के लिए। तो उस तरफ से देखें तो फिर रिपल इफेक्ट सब में आता है। जिस तरीके के आप शॉट्स लेते हैं, जिस तरीके से आप एडिटिंग करते हैं, जिस तरीके की आप लाइटिंग करते हैं, तो ये सब अलग है। करते क्या है? अफीम बेचता हूँ। अफीम से हेरोइन बनता है? नहीं, ऐसे टाइप की हेरोइन है जो दिखने में हेरोइन नहीं, केमिकल टेस्ट में हेरोइन नहीं, लेकिन एक बार अंदर चली जाए तो प्योर हेरोइन। सो दिवाकर is a wonderful filmmaker. उनकी जितनी भी फिल्में आज तक आई हैं, I've been a great fan of his work just because he has a different grammar of saying very simple things in a certain very distinct way. And there are so many things in his film, but his ability to condense all those things into something that's very, very simple. And he's not afraid of experimentation. And I feel कि experiment आप करते हैं, then you come across as I mean there is a possibility that you'll do something that you have never planned, and that is very rewarding. तो ये सारी चीजें जब कोई फिल्म मेकर करता है तो as an actor you grow as well. अब सबके साथ धोखा हुआ है। And all the actors, Swastika, Anand Tiwari, and all the actors are very, very experienced theatre actors. And at the same time, all the actors knew what they were doing. And they were very open to all the improvs that the other actors were doing. तो इस तरीके का जब माहौल होता है, तो जो चीज़ होती है वो बहुत नई होती है। आपको कुछ नहीं पता कलकत्ता में कल क्या होने वाला है।
इतना बड़ा रिस्क मत लो ब्योमकेश। All the ideas that are there in the books are original ideas. So it doesn't matter where you get your inspiration from. That idea can come from a novel, that idea can come from some other film. I think the most important thing is whether you have something new to say. So the thing that you're saying maybe, you know, you're incorporating it from a book or from somewhere else, but do you have a different language to say the same thing? If that you're aware of, you know exactly why you're making a film, that central idea is unique, then you have the license to go for it. भुवन बैनर्जी को जानती हैं क्या? मैं कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ, आप क्यों डर रही हैं? मैं खून के सिलसिले में बातचीत करने आया। जब पुलिस कह रही है कि वो लापता है तो तुम क्यों मेरे पिताजी को मारने पे तुले हुए हो? सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुझे बायोग्राफीज बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने हाल में ही विंस्टन चर्चिल पे एक बायोग्राफी पढ़ी और एक अलग इंटरप्रिटेशन पढ़ा हमारे महात्मा गांधी पे। तो वो दोनों टेक, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द सेम थिंग, तो वो दोनों टेक बहुत ही फ्रेश और यूनिक थी। तो उस पर अगर कुछ हो जाए तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। Of course I have to be choosy. I need to give 6 to 7 months of my life to a film. I have to be very, very excited about the project while just about thinking about it or doing my research or actually working for it. So yes, sir, I have to be choosy. There's no other way to it. अब क्या करोगे बख्शी बाबू?